हर वार्ड की खबर लेने आ गया आपका रिपोर्टर। आज हम आपको लेकर चलेंगे वार्ड नंबर 45 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 45 का हाल, आपके वार्ड में क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ, किस इलाके का कैसा है हाल और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या किए पूरे, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का लेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। तो लो जी, हम आ गए आपके वार्ड 45 में। वार्ड 45 वो इलाका है जिसमें करहेड़ा गांव का इलाका आता है। ये वो इलाका है जो हिंडन नदी से लगा हुआ है। यहाँ ग्राउंड वाटर बहुत खारा है, लिहाजा पेयजल की समस्या यहाँ बनी रहती है। इसके साथ ही सड़कें भी टूटी हुई हैं। यहाँ पार्षद हैं विजेंद्र सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के टिकट पर पार्षद चुने गए थे। आइए अब आपको लेकर चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 45 से पार्षद हैं विजेंद्र सिंह चौहान। विजेंद्र बीजेपी के टिकट पर पार्षद बने। इस वार्ड से 3 बार पार्षद बन चुके हैं विजेंद्र चौहान। पार्षद के साथ बीजेपी किसान मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष की भी निभा रहे जिम्मेदारी। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 45 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल, यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता, आपके वार्ड में कितना हुआ है काम। दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड आपका रिपोर्टर। वार्ड 45 की समस्याएं क्या हैं? पार्षद बनने से पहले क्या क्या वादे किए गए थे, कौन से वादे हुए पूरे, कौन से रह गए अधूरे, ये जानने के लिए आइए आपको मिलाते हैं जनता जनार्दन से। देखते हैं जनता क्या कहना चाहती है। मेरी एक समस्या ये है कि जो ऊंचाई वाली गली है उनमें पानी जाते जाते लाइन व्यस्त हो जा मतलब खराब जाती है, उनमें पाइप ठीक करके उनमें पानी पहुंचना चाहिए ऊंचाई पे भी। हाँ जी, कि उनमें पानी नहीं पहुंच पाता हमारे यहाँ तक। अब आगे आगे जो है ट्यूबवेल मतलब जो बोरिंग तो ख़त्म होते जा रहे हैं, 200 फुट का बोरिंग भी अब ख़त्म हो जाएंगे। पहले 100 फुट ख़त्म हो गया, 200 ख़त्म हो जाएंगे, तो नगर निगम का पानी नहीं पहुँच पा रहा हमारे यहाँ तक। हमारी एक समस्या है बस, हमारे यहाँ जो सीवर डलना था वो नहीं डला। बाकी हमारे यहाँ सब काम हुए, खेल का मैदान भी, हर चीज़ हमारे यहाँ तैयार है, सब चीज़ बहुत बढ़िया खेल का मैदान बनवाया है इन्होंने। और नाली खनन जगह तो काम होता ही रहे, चलता भी रहे, बहुत काम करवाए सब जगह। और वहाँ शमशान घाट पे भी उन्होंने बहुत काम करा, भराव करवा के 2 शेड गिरवाए हैं, बैठने का इंतजाम करा लोगों का, लकड़ी ईंधन का सब इंतजाम हुआ है। काम नाली खरंजे बने सब। हाँ, और क्या क्या समस्याएं हैं? नाली खरंजे बने हैं और वो बना है, क्या कहते हैं, शमशान घाट बना है। हाँ, और ऐसे कौन कौन से काम है जो होने चाहिए थे नहीं हो पाए? मैं बता रहा हूँ ना, कन्या वैदिक विद्यालय होना चाहिए, एक कम्युनिटी सेंटर होना चाहिए। सब काम करवाए। देखो हमारी नाली बनवाई है, खड़ंजे बनवाए, हमारे बच्चों के लिए स्कूल भी बनवाया है, पानी की भी सुविधा करी है, सब कुछ अच्छा है हमारे। हाँ, लाइट सब कुछ। इससे पहले क्या क्या समस्याएं थी? बस समस्या यही थी नालियों की और पानी की थोड़ी सी, फिर हम इन्होंने से कहा तो इन्होंने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया। सीवर है, पानी की सही से सुविधा नहीं है, और 1-2 चीज़ें इनके भी होना चाहिए, वो बारात घर वगैरह, जिससे कि पब्लिक को कुछ तो फ़ायदा मिले। अब जाते हैं शादी वादी होती है तो वो बैंक्वेट हॉल और वो बुक करके तब आदमी पैसे लगा के इस काम को कर रहा है। काम तो दिखता सारे ही हुए भैया, वैसे तो ठीक ठाक ही हुए, पर जो मूलभूत समस्या में भी क्लियर तो ना हुई है। जैसे सीवर लाइन है, सीवर लाइन डलनी चाहिए। एक खरंजन की बहुत समस्या, खरंजे ठीक भी है, कंक्रीट के होने चाहिए। एक गांव में स्कूल हो जाना चाहिए, लड़कियों का एक बारात घर होना चाहिए। देखो भैया, नाली खरंज इस गांव में तो नाली खरंजे बहुत कम लगे, पता नहीं कहाँ उधर जंगल में जो है लगा दिए, जहाँ लोगों की प्लॉट काट रहे हैं कॉलोनी वाले,
मतलब दलाल, हाँ कच्ची कॉलोनी इनमें लगा दिए। यहाँ तक इस गांव में तो कोई विकास करना बहुत बहुत रास्ते खराब है। अच्छा, ना कोई इस कन्या वो बनाया, ना कोई डिस्पेंसरी बनाई, कोई हॉस्पिटल नहीं बना जो बनने चाहिए। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं वो क्षेत्र में नजर आते हैं? नहीं वैसे पूरे दिन गांव में रहे वो, उसमें क्या है, वो ऐसा कुछ नहीं। उसने एक काम अच्छा करा, मुर्द घाट बहुत बढ़िया बनवाया। हाँ मुर्द घाट पे ही लगा रहे, बस है सारा फोकस मुर्द घाट में उसका। नुगरा में मरने के बाद जो है ना, मुझे भी तो यहीं रहना, इसलिए जो है लोग सब यही रह रहे हैं तो मैं भी यही रहूँगा। देखो भैया अब तो पार्षद अब तो महिला होगी, अब जो है पुरुष तो रहे नहीं, अब तो महिला सीट होगी हमारी। तो शिक्षित होनी चाहिए आईनेसन में और मेहनत करने वाली होनी चाहिए, जो पब्लिक में टाइम दे सके, ऐसी होनी चाहिए। पब्लिक ने जो कहा वो आपने सुन ही लिया। वैसे भी ये पब्लिक है, सब जानती है और इसके बोलने पर किसी का जोर भी नहीं चलता। आइए कुछ और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, क्षेत्र का जो भी पार्षद चुन के आए, महिला हो, महिला सीट हो गई है, महिला भी शिक्षित हो, और जितना भी गरीब तबका है, कुछ ऐसा तबका है हमारे यहाँ जिसके पास ज़मीन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, 800-900 बीघे LMC है, उसमें उनको 50-50 गज के प्लॉट दे दीजिए। आप GDA में जाके आवेदन दीजिए, वो उनको मिल ही नहीं पा रहे हैं। आप उनकी बात नहीं करके अपने मुद्दों की बात कर रहे हैं। योगी के नाम पे अपने आप को बचा रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी ऐसे लोगों को कहाँ चाहते हैं? आप क्षेत्र में घूमिए, क्षेत्र में लोगों से पूछिए। कुछ लोगों की मजबूरी है कि भाई हम BJP को वोट देंगे पर हमारा पार्षद बेकार है या हमारा पार्षद सुनता नहीं है। तो मैं उन लोगों से भी आग्रह करना चाहता हूं, जो पार्षद आप चुनते हैं वो आपके बीच का हो, आपकी समस्या समाधान करे। आप थाने चौकी में चले जाइए, हमारे पार्षद वहाँ दलाली करते हैं, 20,000 30,000 40,000 रुपये ले लिए। तो ये पार्षद के काम थोड़ी ना होते हैं। पार्षद एक लोकल का बंदा होता है, लोकल की समस्याओं को समाधान करने का उसका दायित्व होता है। क्या क्या काम हुए यहाँ 5 सालों में? यहाँ कुछ नहीं हुआ, ना रोड बने ढंग से, कोई ईंट बिछा जा, कोई चौड़ाई फेंक के चला जा, नहीं बेहतर है वाई में। भैया यहाँ कुछ नहीं है, ना यहाँ टोटी में पानी आता ना कुछ आता। समस्या बहुत भारी है पर कोई शिकायत नहीं लगाता। पार्षद वो मतलब नेता वो नहीं करता कुछ भी, वो तो न्यू भी ना देखता कोई मर्राक जी रहा है नहीं। हमें 3 साल हमने कागज भरे, हमारी पेंशन नहीं बंधवाई उनने, देख लो अब तुम। अच्छा, काम के लिए कैसे पार्षद को क्या करता है? हो जाएगा बस न्यू ही कह दे, यूँ भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, करता किसी का कुछ नहीं है। वोट गिरने गई, मैंने मना कर दी, मैं वोट नहीं दूंगी। अब नहीं ताई अब का वोट दे दे, तेरा सब काम हो जाएगा। आज तक भी ना करा मेरा तो कुछ काम। मैं कहे कि शिकायत तो लगाती नहीं, जो काम को कहूँ तो वही ना हुई तो शिकायत करके क्या करूँगी? बताओ क्या करूँ? शिकायत तो उसी आदमी से करी जाए जो काम करे, और जब कोई देखता ना कोई करता ना तो क्या फायदा है? हम नहीं कहते फिर कुछ भी। आज 12 साल हो गए, 12वीं साल लग गई, का तक मैं 12 हो जाऊंगे इनके बाबा को गुजरोड़ को। हम तो अपने दलो मलो जैसे कर रहे, किसान बेटा मेरे 3, एक की नौकरी है बड़े लोंडे की बस, और सब खेती में ही करके खा रहे। यहाँ की समस्या आपको सड़क देख ही रहे हैं, यहाँ की रास्ते नालियाँ और भी हैं, मतलब पानी की समस्या होगी जैसे, और ये जो घरों के बाहर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं रास्तों में, ये ट्रैफिक को जाम करती हैं यहाँ पे। अच्छा, और इसके अलावा क्या समस्याएं सड़कें नाले हैं, इसके अलावा क्या है? पार्षद यहाँ के जो नेता हैं, पार्षद हैं, उन्होंने यहाँ पे कुछ कराया ही नहीं है कि मतलब उन्होंने कुछ काम किया है, बल्कि वो तो गांव से बाहर रहते हैं, यहाँ पे आते भी नहीं हैं। मैंने तो देखा है कि वो गांव के अंदर कभी नहीं आते देखा उन्हें, जब से मतलब यहाँ पे हैं हम तो नहीं देखा उनको गांव के अंदर आते हुए कि कुछ काम कराते हुए नहीं हुआ है। अच्छा, आपके हिसाब से कैसे पार्षद होने चाहिए जो आपके गाँव के? जो गांव में तरक्की लाए वो पार्षद होना चाहिए।
और जो काम करे, सड़कें बनवाए। जब बारिश होती है तो पानी अंदर आता है, ठीक से पानी भी नहीं जाता, निकलता है बाहर। तो जो मौजूदा पार्षद हैं उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे? 0। नगर निगम के चुनाव में दोबारा 5 साल पूरे हो चुके हैं। हाँ, तो क्या क्या काम हुए 5 सालों में यहाँ गाँव में आपके? नाली खरंजे के तो होते रहते हैं, और ये शमशान घाट का हुआ है कंप्लीट। और अब समस्या हमारे यहाँ एक तो सामुदायिक केंद्र की है, और एक नगर निगम का स्कूल होना चाहिए, MB गर्ल्स। बस हमारी तो फिर दोबारा चुनाव में अगर वो जो वोट दोगे तो क्या इन मुद्दों पे वोट दोगे जो दोबारा से जो चुनाव के मैदान में निकल कर आएंगे? ये लोकल चुनाव है, इसमें कोई मुद्दे नहीं होते। ये लोकसभा का MLA का चुनाव नहीं, जो मुद्दे ढूंढेंगे यहाँ पे तो जो ठीक है हिसाब से अपना वोट डाल दें। बस समस्या यही थी, सीवर लाइन जी, एक पानी भी कम आता है ऊँची जगह। अच्छा, क्या क्या काम हुए यहाँ पे 5 सालों में? काम तो नाली खरंजे के ये जो आम काम है यही हुए हैं सब। अच्छा, आपके हिसाब से कैसा कैंडिडेट होना चाहिए जो दोबारा मैदान में आए? बीजेपी से कोई पार्टी बढ़िया नहीं। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं उनका व्यवहार कैसा रहता है, कैसा क्षेत्र में नजर? नहीं, बढ़िया रहता। तो उनके काम को देखकर जो उन्होंने काम किए हैं 5 सालों में, 10 में से कितने नंबर देंगे उन्हें देख के? 10 में से 10 ही मिलेंगे इसे तो। काम नाली खरंजे के तो खूब हो रहे हैं। ये शमशान घाटी बन गया, पार्क ही बन गया बच्चों खेलने के लिए, पार्क घूमने के लिए पार्क भी है यहाँ, कानोपन बना हुआ है। हमारे समस्या मेन चीज़ एक तो सीवर लाइन की और एक सामुदायिक केंद्र की। एक पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है, यहाँ से सब जगह पानी जा रहा, सब गांव बाहर जा रहा, और हमारे गांव में पानी नहीं सप्लाई का। ये सबसे मेन चीज़ ये सीवर लाइन, पानी और सामुदायिक केंद्र। अच्छा, जो पार्षद हैं उनसे कहते हैं इन कामों के लिए, तो वो क्या कहते हैं? हो जाएगा। तो यही मतलब ये कह सकते हैं किस तरह से विकास होना चाहिए? कोई कन्या को स्कूल नहीं, जैसे कन्या को स्कूल हो, कोई लेडीज गर्ल्स स्कूल हो, वो भी नहीं है सब। अच्छा, ये कहा जा सकता है कि 5 सालों में जिस तरह से काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? काम तो हुआ है और बहुत काम हुए, नाली खरंजे खूब काम हुए हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब गैस लाइन भी डल गई सबकी। पार्षद आपके हिसाब से कैसा पार्षद होना चाहिए यहाँ गाँव में? पार्षद तो ठीक है, पार्षद में कोई कमी नहीं है, भाई ये काम नहीं हो पा रहा, जो मेन काम है ये नहीं हो पा रहा। एक तो सीवर लाइन का पास हो गया, सब काम हो गया, सीवर लाइन उनका चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगी। तरफ से चाहते प्रयास काम कराना, हाँ, हो नहीं पा रहा भैया रे, काम तो कुछ भी ना हुआ। सड़क है वे सब बेकार पड़ी हैं, नाली ऐसी पड़ी हैं, वे जो काम कराना चाहिए उन्हें तो करवाते ना है। कुछ भी ना हुआ 5 साल में। हाँ, कॉलोनी में तो सुधार है, कॉलोनियों में तो सुधार है, गांव छोड़ दिया। काम के लिए कहते हैं हो जाएगा, करवाते नहीं है। अरे वे तो देखते भी नहीं है गलियों में आके क्या हो रहा क्या ना हो रहा है, वे ना देखते बिल्कुल भी। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन जो आपने सुन ही लिया। आपने बाढ़ की समस्याओं के बारे में जनता की राय भी जान ली। पब्लिक के मूड से साफ दिख रहा है कि पार्षद जी के लिए आगे का रास्ता आसान नहीं। हालांकि पार्षद जी ने अपने इलाके में शमशान बनवाकर एक बड़ा काम किया, जिसने कोरोना काल में शवों की अंत्येष्टि में हिंडन घाट पे अचानक बढ़े दबाव को काफी कम किया। अब चुनाव सिर पर हैं और पार्षद जी की फिर से अग्नि परीक्षा है। मेरे वार्ड के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि तो मेरी यह है कि जब मैं 2000 में पहली बार पार्षद बना था तो सबसे पहले मैंने सिटी फॉरेस्ट बनवाया, जो कानाउपन सिटी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, और वो गाजियाबाद में ही नहीं उत्तर प्रदेश में नंबर 1 का सिटी फॉरेस्ट है। और उसके अतिरिक्त जो बड़े काम हैं मेरे, हमारे गांव के अंदर शमशान घाट नहीं था अस्थायी, मैंने जो है नगर निगम से वहाँ पे नगर निगम की ज़मीन पे बाउंड्री वाल, गेट वगैरह सब कंप्लीट करके बैठने की कम से कम 500 आदमियों की बैठने की क्षमता है। एक साथ में 10 लोगों के संस्कार भी, जैसे कोविड के अंदर हमारे यहाँ बहुत बाहर से भी लोग जो है संस्कार के लिए आए, जगह नहीं मिल रही थी, तो बहुत बढ़िया शमशान घाट भी बनवाया है। जो करहड़ा का स्कूल है, मैं समझता हूँ कि आप जाके देखिए उस स्कूल को स्वयं, और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में उससे बेहतरीन सरकारी स्कूल होगा नहीं।
उसके अलावा खेल का मैदान बच्चों के लिए इसी योजना में मैंने स्कूल भी बनवाया है, खेल का मैदान भी बनवाया है और शमशान घाट भी बनवाया। खेल का मैदान 15,000 वर्ग गज में बना हुआ है, जिसके अंदर घूमने के लिए चारों तरफ पैराफिट बना हुआ है। सवेरे शाम लोग उसके अंदर सैर करने के लिए जाते हैं, वॉकिंग के लिए जाते हैं और बच्चे जो है खेलते हैं। क्रिकेट का उसके अंदर है, बैडमिंटन, फुटबॉल वगैरह का सारा जो है ना खेल के मैदान के अंदर सारी गतिविधियाँ हैं। और गाँव के अंदर तमाम नाली सड़कों का जो काम है वो कहीं भी जो है ना कोई ये नहीं कह सकता कि कोई गली ऐसी है, आप भी घूम के आओ वार्ड के अंदर, कोई गली ऐसी नहीं है कि जो बनी ना हो। और मेरे यहाँ जो है सीवर का अभी तक नहीं था, लेकिन अब सीवर मेरे यहाँ का पास हो गया है और जिसके लिए बजट भी आ चुका है और कभी भी उसका टेंडर होकर तुरंत जो है महीने 2 महीने के अंदर सीवर का कार्य शुरू हो जाएगा। और पानी की सप्लाई की और विशेष मैं आपको बात बताता हूँ, दोनों सिस्टम से सप्लाई है। एक ओवरहेड टैंक से भी सप्लाई है और एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जो है गाँव के अंदर, उस ट्यूबवेल से भी जो है दोनों टाइम जो है 4 घंटे सवेरे और 4 घंटे शाम को पानी की सप्लाई है। अगर आप करहड़ा स्कूल जाके देखोगे उसका भव्य गेट बना पड़ा है। एक गांव के बाहर आपने देखा होगा पृथ्वीराज चौहान द्वार बना हुआ, नगर निगम से ही बनवाया। ये भी तो ऐतिहासिक चीज़ें भी बनवाई हैं जिससे गांव को एक पहचान दी है। VIP रोड है, मुख्यमंत्री का भी यहाँ से दौरा बराबर होता रहता है, तो पता लगता है कि हाँ भाई करहड़ा वार्ड 45 के सामने से गुजर रहे हैं। चौहान गेट के नाम से कहीं भी किसी से पूछ लो कि भाई चौहान गेट कहाँ है, सारी दुनिया जानती है। ऐसे ऐतिहासिक काम करें। तो ये हाल था वार्ड नंबर 45 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। उनके सवालों को भी लिया और पार्षद से जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए मेरे साथ, आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।